हेलो फ्रेंड। अमेरिका बहुत बेइज्जत हुआ। जो लोग अमेरिका और इसराइल को अपना बाप समझते थे, अब उनका बहुत बुरा हाल है। जलील हुए पूरी दुनिया से, और जो उन्हें अपना बाप समझते थे वो सबसे ज्यादा परेशान है। अमेरिका का बहुत बुरा हाल है और कंफर्म हो चुका है कि इसराइल ने जंग बंदी के लिए अमेरिका से भीख मांगी थी। इसराइल के इंटरसेप्टर खत्म हो चुके थे, इसी ने अपने अरब साथियों से और अपने यूरोप के साथियों से मदद मांगी और उनके जरिए ईरान से बार गलवाया कि हम सीज फायर चाहते हैं। इसके बाद ये सीज फायर हुआ। मैंने इस जंग के दौरान क्लियर कहा था कि ईरान इस जंग में अकेला है, तो रियल में ही इस जंग में ईरान अकेला है। ग्राउंड पर अगर कोई साथ था तो वो चाइना था, रशिया नहीं था, और ना ही रशिया जंग के दौरान आया। और अब आपको रशिया की गद्दारी बताता हूँ। पहले चाइना से J-10C लेने की बात ईरान कर रहा था। चाइना और ईरान की डील कैसे होती है, यानी ईरान चाइना को पैसे देने के बजाय चाइना को तेल देता है, यानी कि जितने का माल खरीदते हैं उसके बदले में तेल दे देते हैं। मगर इस बार चाइना ने कहा कि मुझे तेल नहीं, पैसे चाहिए। तो फिर उसी दौरान Su-35 की रूस ने ऑफर कर दी, तो ईरान ने रूस से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और रशिया ने कहा कि आप हमसे Su-35 ले लें। रशिया ने वादा तो कर लिया कि हम आपको Su-35 देंगे, लेकिन अभी तक वादा निभाया नहीं और ना ही दिया। जंग सर पर आ गई, लेकिन Su-35 रशिया ने ईरान को नहीं दिए और ना ही रशिया ने उस पर बात की। अब ईरान की समझ में आ गया कि रशिया ने मुझे धोखा दिया है। तो नाज़रीन, कुरान पाक की आयत तो आपको याद होगी कि यहूद नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये लोग बाहर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं, यानी इनके दो रूप होते हैं, यानी दोगले होते हैं। इसके बाद ईरान ने चीन से बात की J-10C की, और चाइना अब राजी है J-10C पर ईरान को देने के लिए, यानी तकरीबन 40 J-10C अगर ये ईरान के पास आते हैं तो ईरान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम अयतुल्लाह खमेनी हमारी नज़र में नहीं थे, अगर वो हमारी नज़र में होते तो हम उन्हें कत्ल कर देते। ईरान के आर्मी ऑफिसर ने बयान दिया कि आप उन तक नहीं पहुंच सकते, और तुम्हें मालूम नहीं है कि अयतुल्लाह सैयद अली खमेनी को किसी ने टच भी किया तो दुनिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ईरान ने 4 दिनों में यहूदियों की जो हालत की है, तल अबीब का नक्शा ही बदल डाला, और कितने शहरों पर तुम्हारे ईरान ने मिसाइल दागे जिनका नक्शा ही बदल डाला। ये वही शहर है। हमारा डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से परेशान है। पूरी दुनिया ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अजाब की तरह है। कहीं भी 2 आदमी लड़ रहे हो, ये अंदर जरूर घुसेगा। मुझे नोबेल प्राइज के लिए ये करना पड़ता है। ये दोनों लड़ने वालों को ये कहता है कि मुझे नोबेल प्राइज लेकर दें। ये हर वक्त भीख मांगता रहता है और हर मामले में अपने आप को चमकाएगा। ईरान और इसराइल की जंग में भी अपने आप को चमकाता रहा है। तो नायब इमाम अयतुल्लाह खमीनी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि इसराइल मकड़े के जाले से भी कमजोर है। तो नाज़रीन, और एक और खबर सुनिए पाकिस्तान की कि खैबर पख्तूनख्वा का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मंगोरा स्वात में, जहाँ एक ही फैमिली के 18 अफराद पानी में डूब गए। ये फैमिली सियालकोट से आई हुई थी घूमने फिरने के लिए, तो नाश्ता करने के लिए वहाँ रुके और सेल्फी लेने के लिए आगे गए, तो पानी का भाव एकदम तेज हो गया। वो लोग बहुत चीखें चलाए और बहुत शोर मचाया और लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाया। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने हेल्प करने की बहुत कोशिश की और उन्होंने 1122 वालों को बहुत सारी कॉल्स की, मगर उन्होंने एक कॉल भी पिक नहीं की। जब लोग डूब गए उसके बाद 112 वाले पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो 112 वालों के पास ऐसा कोई सामान मौजूद नहीं था जिन उनको बचाने के लिए, और वो 112 वाले वापस चले गए। जब वो दोबारा वापस आए तो उन्होंने 2 लोगों को बचा लिया और 8 लोगों की लाशें मिल गई और बाकी लोगों की तलाश जारी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।